तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं इस सीरीज में बात कर रहा हूं, कुछ एडवांस तौर पर की बात कर रहा हूं अभी। यानी कि हम बेसिक टू एडवांस की थ्योरी सीख रहे हैं, एलटीपी कैलकुलेटर का, मार्केट का और एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में सीख रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, आपको समझने की यहाँ पर जरूरत है एक ऐसी बेसिक चीज, एक ऐसा स्टार्टिंग का गियर जो कि उसके बगैर आप मार्केट में एंट्री ही नहीं ले पाते हैं। यानी कि हिस्टोरिकल डेटा जिसको हमने पिछले एपिसोड में आपको एक्सप्लेन किया था, उस हिस्टोरिकल डेटा को तो आप प्ले कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के जो 4 या 5 मिनट के मार्केट होते हैं उसमें आप समझ नहीं पाते हैं कि वाकई में मुझे यहां पे हिस्टोरिकल डेटा को लेना कहां से है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कंसीडर कब करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस में वीक टू टॉप और वीक टू बॉटम कहां पे करें और देखें, और स्ट्रॉन्ग को कहां से जज करना स्टार्ट करें, इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हम बात करते हैं डिटेल में। और इसको बेसिक तौर पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ, लेकिन उससे पहले आपको करना होगा एक छोटा सा काम, कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और एलटीपी कैलकुलेटर को साथ ही साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सीखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, कि हमारा सुबह सुबह जब मार्केट ओपन होता है 9:15 से, तो हमको हिस्टोरिकल डेटा वाकई में देखना कैसे है। बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं, इस डाउट को आज हम सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए, तो मैंने कल आपको बताया था कि हिस्टोरिकल डेटा आपको देखने के लिए क्या करना है। पहले आपको जाना है घड़ी वाले आइकन पे और क्लिक कर देंगे तो आपके सामने हिस्टोरिकल ओपन हो जाएगा। सपोज दैट हमारा जो है आज 17 है, यानी कि मतलब मैं जिस दिन को वीडियो ये शूट कर रहा हूं, आप इसको देखेंगे 18 को, या जब भी आप देखें, तो उस डेट को जब आप देखते हैं मार्केट में, तो मैंने मान लिया कि आज सुबह का मैं मार्केट देख रहा हूं, ठीक है। उस समय पे मार्केट जब मैं देख रहा हूं, तो 9:15 से मार्केट स्टार्ट होगा। आज का मार्केट 9:15 से ले लेते हैं, और जब मार्केट स्टार्ट होता है तो उसको हम 1 सेकेंड पे रखें, 2 सेकेंड पे रखें, टिक बाय टिक रखें, या 30 सेकेंड, 1 मिनट पे रखें, कैसे रखें, तो इसको समझने के लिए हमको क्या करना है, टिक बाई टिक रखिए। और यहां पे क्या कर लीजिए, इसको 2 रख लीजिए। क्या रखिए? इसको 2 कर लीजिए, है ना। 2 3 कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 2 कर लीजिए और डेटा को प्ले कर दीजिए, ठीक है। यहां पे अभी टिक बाई टिक चल रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, 2 कर लेते हैं, ठीक है। 2 करके, और जैसे ही ऑलरेडी हमारा 2 है, थोड़ा सा अब इसको हम 3 पे कर सकते हैं, 3 पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हमको ज्यादातर समझ में तब आएगा जब हम 2 पे करें, तो बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि स्टार्टिंग का मार्केट है, 2 पे ही रहे तो बेहतर है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे बार बार आपको चेंज करके ये दिखाया। अब मुझे जज कहां से करनी है, ये मुझे पता करनी है। मार्केट तो ऑलरेडी 9:15, 40 45 42 सेकंड पे आ गया। जी नहीं, यहां पे मुझे नहीं जाना है। और फिर से हम स्टार्ट करते हैं, मतलब कि 9:15 पे चेक करिए, यहां पे 9:15 पे हम वापस से फिर से आ गए हैं, ठीक है। अब यहां पे हम करेंगे डेटा की बात करेंगे, यहां पे हम कोई चेंजेस की बात नहीं करेंगे। पिछली बार जब हम किए थे तो चेंजेस किए थे, मतलब अभी जब एक जो है पिछले बता रहे थे, तो अभी पीछे के हम इसके बारे में, सेटअप के बारे में बता रहे थे। अब हम डेटा के बारे में बताएंगे। डेटा हमारा क्या दिखाई दे रहा है, डेटा हमको दिखाई दे रहा है 9:15 पे, ई 9:15 2 सेकेंड, 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे हमारा क्या दिखाई दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में हमको डीप इन द मनी में हाईएस्ट वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ हमारा ये जो रेजिस्टेंस है, वो तो रेजिस्टेंस चलो भैया ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ साथ सपोर्ट हमारा डीप इन द मनी में दिखा रहा है। थोड़ा सा वैल्यू को हम एडजस्ट होने देंगे, और वैल्यू को एडजस्ट होने देंगे, वेट करेंगे कि आउट ऑफ द मनी की तरफ आए। चलिए यहां पे देखेंगे अभी क्या है, सपोर्ट हमारा तो जो है, सपोर्ट हमारा आ गया आउट ऑफ द मनी में, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा चला गया हाईएस्ट वैल्यू डीप इन द मनी में। अभी वैल्यू एडजस्ट नहीं है, यहां से भी कंसीडर करना है, हम स्टार्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं यहां पे। अब थोड़ा सा और आगे रन करा लेते हैं, और रन करा करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समय चल रहा है, 9:19 हो गया, 15:22 हो गया, ठीक है। यहां पे हम चलने देते हैं मार्केट को। हाँ, अब थोड़ा सा मैं वेट कर लूंगा, थोड़ा सा आपको 1 सेकेंड और पीछे ले चलूंगा मैं। क्या मुझे यहां पे कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी 9:15 हो रहा है, 25 हो रहा है, डीप इन द मनी में हाईएस्ट ओपन जो है वॉल्यूम तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट यहां पे सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम हमको जरूर दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट हो जाने देते हैं, और फिर हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, एडजस्ट हमारा हो गया। क्या कंडीशन क्या क्या है? कंडीशन हमारा ये बोल रहा है कि सपोर्ट हमारा जो है फिलहाल डीप इन द मनी में है, अभी भी नहीं एडजस्ट हुआ है।
थोड़ा सा और आगे जाने दीजिए। ठीक है, एडजस्ट होने का हम वेट करेंगे प्रॉपर तरीके से, या फिर अगर एडजस्ट नहीं भी होता है तो देर तक बने रहे। जैसे अभी क्या है, कुछ सेकंड पहले हम जो है यहां पे देखिए, यहां पे देख रहे हैं कि सपोर्ट हमारा जो है वॉल्यूम का 25,150 पे डीप इन द मनी में दिखा रहा है। तो क्या ये देर तक दिखा रहा है? देर तक दिखा रहा है तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देर तक नहीं दिखा रहा है तब हम क्या करेंगे, एडजस्ट होने का वेट करेंगे। अगर देर तक दिखा रहा है तो फिर हम जाएंगे कहां पे, मार्केट को, और यहां से चेक करेंगे कि हमारा मार्केट आज जो है कहां का 125,100 का ऊपर गया था या नहीं गया था। तब उस सिचुएशन में वो रूल हम फॉलो करेंगे। लेकिन अभी देख रहे हैं कि मार्केट वैल्यू फ्लैक्चुएट हो रहा है, वैल्यू एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, यहां पे फिलहाल हम देखने की कोशिश करेंगे तो 4,955-56 की वॉल्यूम हमको जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। अब जाकर के थोड़ा सा पीछे और चलिए, पीछे चलते हैं थोड़ा सा पीछे। कहां पे? और पीछे चलिए, और पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलिए और। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हाँ, अब यहां से क्या करें, क्या करें, हम इसको रन करा लें, रन करा लेते हैं। अभी अभी वैल्यू एजेड, हाँ अब वैल्यू देखते हैं कहां पे गई, वैल्यू गई कहां। तो डीप इन द मनी में हमको वॉल्यूम नहीं दिखाई, डीप इन द मनी में वॉल्यूम हमको सपोर्ट का दिखाई दे रहा है, जबकि रेजिस्टेंस हमको 25,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। अभी वैल्यू हमारी जो है एडजस्ट नहीं हुई है, अभी भी वेट करें। 9:15 32 सेकेंड हो गया है, और चले हम आगे तो, और आगे चलते हैं, देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब जाकर के मुझे वैल्यू एडजस्ट होती हुई दिखाई दी है। सपोर्ट हमको कहां पे दिखाई दिया है? 25,000 पे। रेजिस्टेंस कहां पे दिखाई दिया है? 25,000 पे। सपोर्ट कैसा है? स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस कैसा है? डबल फैक्टर का ये भी है और ये भी स्ट्रांग है। 9:15 9:34 पे हम 9:15 34 पे हमको वैल्यू ये मिली है। ऐसे सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना होगा। हो सकता है कि 9:16 तक भी आपको ये वैल्यू ना मिले, 9:10-15 होते होते भी वैल्यू मिल जाए। तो आपको एडजस्ट करना है, क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। क्या अब इसको रन करा करके देख रहे हैं क्या वैल्यू और कहीं एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है? तो देखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए भैया, 9:15 35 से हम आ गए 46 पे, हमको कोई चेंजेस नहीं मिला। अब हम मान लेते हैं कि हमारी एलटीपी कैलकुलेटर की वैल्यू एडजस्ट हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक और हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा फास्ट मूव कर लेते हैं, और यहां से हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे डेटा को। उम्मीद करते हैं कि आपको ये निफ्टी का समझ में आया होगा। आइए हम देख लेते हैं आज का फिन निफ्टी का, फिन निफ्टी का देख लेते हैं। ठीक है, तो फिन निफ्टी को देखने के लिए आइए चलते हैं यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं। अगर प्रैक्टिस ना हुआ हो तो चलिए देखने की कोशिश करेंगे। आप बताइएगा कि कहां पे रुके। अभी वैल्यू हमको एडजस्ट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी वैल्यू हमको थोड़ा सा और वेट करना होगा, क्योंकि 9:15 8 हमको दिखाई दे रहा है। वैल्यू हमको काफी दूर हमको जो है जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर निफ्टी का थोड़ा सा हम वैल्यू को और एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। सेंटर में, मार्केट सेंटर में हम इमेजिनरी लाइन को लगा करके रखेंगे। ठीक है, अब यहां से हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी डीप इन द मनी में वैल्यू दिखाई दे रहा है, ये डीप इन द मनी में वैल्यू दिखाई दे रहा है। चलिए अब रोक लें, रोक लें क्या? नहीं, अभी डीप इन द मनी में भी वैल्यू दिखाई दे रहा है। चलिए आगे हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अब रोक लेना चाहिए। चलिए रोक के देख लेते हैं वैल्यू कहां पे है। अभी भी डीप इन द मनी में है। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पे है, कहां पे वैल्यू। अभी भी डीप इन द मनी में वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। डीप इन द मनी को हटे, सेंट्रलाइज होने की वैल्यू कोशिश करें, तब इसको थोड़ा सा हम वेट करेंगे। ये वैल्यू हमको परसेंटेज में अभी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हम वेट और करेंगे और वैल्यू हमारी यहीं पे अब जाकर के वैल्यू मुझे कुछ हद तक लग रही है कि ये जो है वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसी थी इसके लिए आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा और पीछे आ जाइए और पीछे आकर के इसको देख सकते हैं कि वैल्यू हमारी कैसी थी। वैल्यू हमारी कैसी है भैया? तो थोड़ा सा मैं पीछे क्यों गया हूं, क्योंकि वैल्यू जो है वो ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स टॉप है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम नहीं है, इसलिए इसको वीक टुवर्ड्स टॉप बोलेंगे। जो है हमारा सपोर्ट, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप। तो यहां से वैल्यू को हम कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे। मार्केट में कितने बजे, यहाँ पे कितने बज रहा है, 9:15 9:40 के लगभग ये हमारा वैल्यू हमको जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमको तैयार रहना होगा और समझना होगा मार्केट को। उम्मीद करते हैं कि 9:15 से 9:20 के बीच का मार्केट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसमें आपको स्टार्टिंग के फेस में कैसे वॉल्यूम को, कैसे सपोर्ट को, कैसे रेजिस्टेंस को हम कंसीडर करेंगे, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिलहाल आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, फिर हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक पे। कल एक अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल मिलते हैं आपसे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।